आला रे आला, आला रे आला। हालांकि ऐसे आज के टाइम पे जानते हो नौकरी मिलती नहीं है, छीनना। हेलो बच्चों, हम लोग देखेंगे परीक्षा में पास फेल वाले क्वेश्चन। देखते हैं, एक क्वेश्चन मैंने समझा के रखा हुआ है। पहले दोनों वाले सब्जेक्ट का यहाँ लिख लेंगे बीच में। अब मैथ में बेटा जैसे 60 है तो 50 ए है, 10 ए है, टोटल 60 हो गया। अंग्रेजी में 70 है, 50 ए है, 20 ए है, टोटल बेटा ये 70 हो गया। टोटल अगर देखा जाए तो बेटा टोटल अगर 80% पास हो रहे हैं। अगर फेल का पूछ ले, इसमें जैसे उत्तीर्ण पूछा है तो हमारे 80, अगर अनुत्तीर्ण पूछ ले तो 100 में से 80 माइनस कर देंगे तो ये अनुत्तीर्ण निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको दूसरे तरीके से क्या करेंगे बेटा, जो दोनों में हो रहे हैं फेल सॉरी पास, उनको 100 में जोड़ लेंगे तो ये 150 हो जाएगा। और ये जो एक एक सब्जेक्ट वाले हैं इनको बेटा हम लोग माइनस कर देंगे ऐड करके। तो ये हो रहा था 7 6 13 130, तो ये निकल के आएगा 20% दोनों में फेल हुए। लेकिन यहाँ पास का पूछ रहा है तो 80 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो बेटा ये क्या है, ऐसे ही कर लेंगे हम लोग। क्या करेंगे कि 100 में हम लोग ये 20 ऐड कर लेंगे और बाकी इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे। ऐसे 100 प्लस 20 माइनस 40 माइनस 25, अगर इनको ऐड करेंगे ये 120 हो जाएगा और इनको ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 65। और 65 को जब बेटा इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 55 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इतने बच्चे कुल उत्तीर्ण हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में पास होने के लिए बेटा 40% अंक लेने होते हैं। 40 हमारा बेटा क्या है, पासिंग मार्क्स है। लेकिन एक बच्चा क्या करता है, 160 अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से वो फेल हो जाता है। अगर उसको बेटा ये 40 अंक मिल जाते तो वो पास हो जाता है, यानी ये पासिंग मार्क्स। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 40% यानी यहाँ 200, तो बेटा 1% निकल के आएगा बेटा 5, और आपका 100% निकल के कितना आएगा 5 मल्टीप्लाई 100 500, ये इसका पूर्णांक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों उत्तीर्ण अंक से 35 तथा 60 अंक अधिक प्राप्त करते हैं। परीक्षा का पूर्णांक बताइए। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे बेटा, अगर ये सेम है, जैसे सेम क्या है, दोनों अधिक अधिक नंबर लेके आ रहे हैं तो इनको हम लोग बेटा माइनस कर देंगे। अगर 60 में से 35 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25, और यहाँ परसेंट बेटा हमेशा माइनस करेंगे तो 45 में से 40 जाएगा 5%। 5% की वैल्यू बेटा अगर 25 है, 1% की 5 हो जाएगी, 100% की हमारी हो जाएगी 500। ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सेम क्वेश्चन है। सीता 40%, गीता 30% अंक प्राप्त करती है। सीता उत्तीर्ण अंक से 56 अधिक और गीता उत्तीर्ण अंक से 24 कम अंक प्राप्त करती है। इस कंडीशन में बेटा देखा जाए तो ये दोनों अपोजिट हैं, तो इनको हम लोग ऐड कर लेंगे। तो ये 80 हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बेटा ये किसी भी कंडीशन में हो ये दोनों माइनस होंगे। ये बचेगा 10% की बेटा वैल्यू है 80, 1% की हो जाएगी 8, 100% की हो जाएगी बेटा 8 मल्टीप्लाई 100 800। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक परीक्षा में 78% लड़के पास हुए तथा अनुत्तीर्ण लड़के 110 है, तो कुल विद्यार्थी कितने थे। तो बेटा कुल तो 100 होते हैं। अब 100 में से पास कितने हुए हैं 78%, और फेल कितने हुए हैं, तो 100 में 78 माइनस करेंगे 22%। अब इसी 22% की वैल्यू बेटा 110 है, तो बेटा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25, 22 5 जा 110, 1% की वैल्यू यहाँ बेटा 5 हो गई है, तो 100% की वैल्यू हमारी 500 हो जाएगी। इसी प्रकार से बेटा हम लोग पूरा मैथ लगाएंगे और अच्छे से अच्छी ट्रिक्स आपको बताएंगे। इसके लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।